अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त की है पाकिस्तान की फौज ने। कच्चे के इलाके में पाक फौज ने 2 दिन से ऑपरेशन का आगाज किया है। पाक फौज की जो गाड़ियां हैं वो कच्चे के इलाके में दाखिल हुई, फौजी दस्ते वहां पर दाखिल हुए और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। यह ऑपरेशन इंतहाई जरूरी था क्योंकि चंद रोज कबल, क्योंकि मैं एक केस को मैंने रिपोर्ट किया था, उस केस में मैंने देखा था कि कुछ नौजवानों को जिनका ताल्लुक मरी से था, कोसार के ये नौजवान, इनको तकरीबन 39 दिन तक कच्चे के इलाके में डाकुओं की हिरासत में ये रहे और वहां पर उन्होंने इनको मारा पीटा, इनका बुरा हाल किया, इनको जंजीरों के साथ बांधे रखा। मुतअद्दिद वीडियो कच्चे के इलाके से आती रही जहां पर लोगों को अगवा किया जाता रहा और अगवा करने के बाद बड़ी रकम की डिमांड की जाती रही। रकम की डिमांड जब वो करते थे वो वीडियोस भेजते थे और वो वीडियोस जब वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसके बाद एजेंसीज के लोग भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने कुछ लोगों को वहां से बाजियाब भी करवाया, जिनमें से मरी के 2 नौजवान वहां से ही बाजियाब हुए थे। अब उस केस को मैंने रिपोर्ट किया, उस केस के पूरे मामले में मैं इन टच रहा और वहां पर मैंने बहुत सारी चीजों को नोट किया। इतना बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया उन नौजवानों को। उनके नौजवानों को जब बांधा गया संगलों के साथ तो वो संगल उनकी टांगों में जख्म बनाकर अंदर उतर गए और फिर उन नौजवानों को बरहना करके डंडों के साथ मारा गया और उनसे वो कहलवाते थे उनकी फैमिलीज को कि हमें तकरीबन 2 करोड़ की रकम भेजें और तब जाकर हम इन लोगों को छोड़ेंगे। लेकिन बाद में कुछ एजेंसीज के लोग, फोर्सेस के लोग हायल हुए और उन्होंने बड़ी जदोजहद के साथ, बड़ी कोशिश के बाद कच्चे से इन लोगों को बाजियाब करवाया और वापस जो है वो अपने जो फैमिली मेंबरान थे उनसे वापस मिलवाया और उनके हैंड ओवर किया। लेकिन अब कच्चे के इलाके में ऑपरेशन शुरू हो गया। ये ऑपरेशन बहुत ही जरूरी था इस इलाके के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत जो है, इस रियासत के अंदर इस हद तक भयानक दहशत गर्दी हो रही थी कि ये लोग लोगों को मार रहे थे। वीडियो बनी हुई थी, वहां पर लोगों को ये सामने गोली मार रहे हैं और गोली मारकर कहते हैं कि दूसरे बंदे से कहलवाते हैं कि आप कहें कि एक को तो गोली मार दी है लेकिन हमें भी मार देंगे, आप ये रकम अदा करें। इस हवाले से क्योंकि कच्चे के इलाके में कई बार पहले ऑपरेशन हुआ, फिर वापस नाकामी भी हुई, वापस इसी तरह ये कश्मीर, गोटकी और ये जितना इलाका है सिंध का, यहाँ पर ये डाकू आबाद थे। इन डाकुओं का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से था। ये क्रिमिनल माइंड लोग हैं, मुख्तलिफ जगहों से जितने भी इश्तिहारी मुलजिमान है वो इस इलाके में पनाह लेते हैं और वहां पर पनाह लेने के बाद इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। लोगों को मुख्तलिफ सस्ती गाड़ियों का झांसा देते हैं, भेड़ बकरियों का झांसा देते हैं, फिर उनको फिजिकली तौर पर बुलाते हैं, मोटरसाइकिल वहां पे ऑनलाइन शो करते हैं, उनकी कम कीमत बताते हैं और फिर उनको वहां पर बुलाकर वापस जो है तशद्दुद का भी निशाना बनाते हैं, उनकी बरहना वीडियो बनाकर फैमिलीज को भेजते हैं, फिर फैमिलीज को ब्लैकमेल करके वहां से पैसा मंगवाते हैं। ये इस तरह की सूरत हाल थी सिंध के अंदर। जो है वो रात को इस इलाके से लोग मूवमेंट अपनी नहीं करते थे क्योंकि पुलिस की वहां पर गाड़ियां सामने खड़ी रहती थी और कच्चे के लोग हथियार लेके 2-2, 4-4 लोग एक मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से ट्रेवल करते हुए कई वीडियोस में दिखाई भी देते रहे। लेकिन इस सूरत हाल में जब पाक फौज ने वहां पर एंट्री की, वहां पर बेहतरीन तरीके से कार्रवाई की, ये जो मरी वाला मामला हुआ और 2-3 नौजवानों को और जब अगवा किया गया और उनकी अगवा के इवज तावान की रकम मांगी गई कि आप इतना तावान देंगे तो फिर जाकर हम इनको वापस रिहा करेंगे। इस हवाले से जब ये चीजें सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुई, पब्लिक ने ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर किया, तो उसके बाद इन लोगों ने जो है पाक फौज ने फैसला किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। रियासती इदारे सारे हरकत में आए, उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली से इन लोगों को निशाना बनाया और मुझे यही लग रहा है कि अब आर्मी ने यह स्टेप लिया और इन लोगों को निशाने इबरत बनाएंगे। लेकिन दूसरी चीज बड़ी अहम तरीन जो सामने आ रही है कि कच्चे का जो इलाका है वहां पर कुछ सियासी लोग जो वहां पर हैं उनका भी इन्फ्लुएंस है, वो भी शायद कुछ इनको छतरी दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपने इस व्लॉग में यही तज़किरा करूंगा कि रियासत के अंदर
अमन का होना बहुत जरूरी है, शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होना बहुत जरूरी है। अगर ये जो वहां के पॉलिटिशियन हैं वो लोग भी इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए ऐसा, और इन डाकुओं के खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, ताकि जो है ये इन लोगों का सदेबाब हो सके। दूसरी बड़ी अहम तरीन बात मैं आपको बताऊं कि जो लोग मरी से अगवा हुए थे उनके साथ मेरी नशिस्त हुई, खैर मैं उनसे मिला तो 2-4 बार हूं, लेकिन उनकी जो हालत थी, मतलब इतनी भयानक सूरत हाल थी कि वो जो 2 भाई यहां से अगवा होकर गए, इस अगवा में उनको बदतरीन तशद्दुद किया गया। बदतरीन तशद्दुद के नतीजे में एक भाई जो है वो ज़हनी तौर पर अपसेट हो गया, उसका वालिद भी ज़हनी तौर पर अपसेट हो गया इस औलाद के सदमे में। उनकी वीडियोस देख के, उनके इस तरह की मतलब तशद्दुद ज़दा तस्वीर देख के उनका वालिद भी इतना परेशान हुआ कि वो डिप्रेशन में चला गया और मेंटली अपसेट हो गया। उसमें से एक नौजवान को यहाँ रावलपिंडी CMH में ट्रीटमेंट करवाई गई और वहां से उसको मेडिसिन वगैरह दी गई। उसके बाद में मरी जाकर उस फैमिली से फिर मैंने मुलाकात की, फिर मैंने उनको हर हौसला दिया। मैंने कहा जिंदगी में शायद मुश्किल वक्त आता रहता है, इंसान जो है इस मुश्किल वक्त को सहने के बाद शायद ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन मेरी यही दरख्वास्त है कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो वीडियोस को शेयर किया करें, ताकि रियासत के अंदर हम चाहते हैं कि बेहतरी हो, मुल्क पाकिस्तान के अंदर लोगों के जान और माल को का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से मैं बार बार ये अपने वीलॉग्स में तज़किरा कर रहा होता हूँ। शायद हमारे लिए भी बाज़-औक़ात मुश्किलात आ जाती हैं, हमें भी थ्रेट्स आ जाती हैं, लेकिन फिर भी हमने ये काम करना है। ये एक मुश्किल तरीन काम है हमारा, लेकिन इस काम में हमने रुकना नहीं है, बल्कि हमने अपनी जदोजहद जारी रखनी है और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। हमने ये मुल्क इन चोरों से, इन डाकू से इंशाअल्लाह आज़ाद करवा कर दम लेना है। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।